वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, मैंने पिछले क्लास में बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच था नाउन। आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में, नाउन यानी कि संज्ञा। आज हम इस वीडियो लेक्चर में नाउन के बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स, नाउन के चैप्टर में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ नाउन, संज्ञा क्या है। तो आइए अब हम इस बारे में जानें। तो हमारे पहले प्रश्न व्हाट इज अ नाउन, संज्ञा क्या है, इसका आंसर है A noun is the name of a person, animal, place, thing, feeling or idea। अर्थात इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नाम हो, कोई भी नाम हो, उसके नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा। जैसे में कि राम, पटना, ईमानदारी, बुराई, अच्छाई, ये सब जो भी नाम है, किसी भी नाम को, और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसका नाम हो नहीं, तो हर एक चीज़ जिसका नाम है वो क्या है, संज्ञा है, अर्थात नाउन है। हमारा दूसरा प्रश्न ये है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। इसका मतलब संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अब वे कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या हैं और उनकी परिभाषाएं क्या है, हम इसके बारे में अभी देखेंगे। द फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन। संज्ञा का जो पहला भेद है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यह प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा वह है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, इन सब चीजों के खास नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी भी खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा करते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं, हम इंसानों के नाम हो सकते हैं जैसे कि रमेश, महेश, सुरेश, ये सब। जानवरों के नाम हो सकते हैं, जैसे लोग जानवरों के नाम रख देते हैं, चेतक, टॉमी, डॉगी, ये सब जो भी नाम रख सकते हैं। और जैसे शहरों के भी नाम हो जाते हैं, मुजफ्फरपुर, पटना, दिल्ली, मुंबई, ये सब। तो इन सब जो खास नाम है, ये सभी खास नामों को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। द सेकेंड काइंड ऑफ नाउन इज कॉमन नाउन। अर्थात संज्ञा का जो दूसरा भेद है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब समझे व्हाट इज अ कॉमन नाउन। एक जातिवाचक संज्ञा क्या है। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी कि ऐसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, इन सब चीजों का बोध नहीं हो बल्कि पूरी जाति का बोध हो, तो इसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि आप समझिए किसी भी खास नाम का बोध नहीं कराना है। जैसे कि अगर हम बात करें नदियों के नाम की, जैसे गंगा, यह एक खास नाम है, बट हमें खास नाम नहीं बोलना है बल्कि उसकी पूरी जाति। जैसे कि गंगा एक खास नाम है, बल्कि उसके बदले अगर हम शब्द प्रयोग करें नदी, तो ये क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है अर्थात कॉमन नाउन है। इस प्रकार अगर हम टॉमी कहें तो ये एक खास नाम हो गया, बल्कि अगर टॉमी अक्सर कुत्तों का नाम रखा जाता है, तो हम टॉमी खास नाम न बोलकर उसके बदले अगर हम डॉग बोले, कुत्ता बोले, तो यह क्या होगा, पूरी की पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। द थर्ड काइंड ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन। जो संज्ञा का तीसरा भेद है उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। अब यह समूहवाचक संज्ञा अर्थात कलेक्टिव नाउन क्या है। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। मतलब कि समूहवाचक संज्ञा जो है, जिससे एक ही
ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि मतलब एक ही तरह के ग्रुप का बोध कराना है, ठीक है, जो कि एक ही प्रकार के समूह का ग्रुप का बोध होना चाहिए, जिसमें लोग या फिर वस्तुएं जो भी हो वो एक ही तरह के होने चाहिए। जैसे कि आर्मी यानी कि सेना, द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। उसके बाद क्लास यानी कि वर्ग, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तो क्या है, ऐसे ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप बनाने हैं, समूह बनाने हैं। तो इस संज्ञा से सिर्फ समूह का बोध होता है, एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का। तो इसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा। द फोर्थ काइंड ऑफ नाउन इज मटेरियल नाउन। संज्ञा का जो चौथा भेद है वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यह मटेरियल नाउन अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा है क्या? A material noun is the name of a material or substance। अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा वह है जिसे मापा या तौला जा सके किंतु गिना नहीं जा सके, उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे वस्तुवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे कि चावल, दाल, आटा, पानी, तेल, घी इत्यादि, ये सब क्या है? वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुएं जिन्हें मापा या तौला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता। तो इसे क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा। द फिफ्थ काइंड ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब संज्ञा का जो पांचवा भेद है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। What is abstract noun? मतलब abstract noun क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है? तो देखिए, an abstract noun is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think of or feel but cannot see or touch। इसका मतलब है कि उस गुण, अवस्था, विचार या भाव, इन सब चीजों को भाववाचक संज्ञा कहेंगे जिन्हें हम केवल सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, लेकिन न देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। तो ये सब क्या आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे, अर्थात भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन। मतलब कि संज्ञा के नए वर्गीकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अब वे कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है काउंटेबल नाउन और तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। हिंदी में इसे कहेंगे, पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है गणनीय संज्ञा और तीसरा है अगणनीय संज्ञा। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात प्रॉपर नाउन वो मैंने आपको पहले समझा दिया है। अब गणनीय संज्ञा क्या है और अगणनीय संज्ञा क्या है, आइए अब हम इसे देखते हैं। नए वर्गीकरण के अनुसार जो काउंटेबल नाउन है अर्थात गणनीय संज्ञा, यह क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। इसका मतलब जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं उसे क्या कहेंगे? गणनीय संज्ञा। जैसे कि आप देख सकते हैं घोड़ा, वर्ग, बिल्ली, स्टूडेंट, ये सब चीजें क्या है जिन्हें हम गिन सकते हैं आसानी से, उन्हें क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन अर्थात गणनीय संज्ञा। अकॉर्डिंग टू न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन द थर्ड काइंड ऑफ नाउन इज अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब नए वर्गीकरण के अनुसार जो तीसरा संज्ञा का भेद है वह क्या है? अगणनीय संज्ञा। अब यह अगणनीय संज्ञा अर्थात अनकाउंटेबल नाउन क्या है? द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब जिस संज्ञा को हम गिन नहीं सकते उन्हें क्या कहेंगे? अगणनीय संज्ञा। सिंपल है, जिसे हम नहीं गिन सकते उसे क्या कहेंगे? अगणनीय संज्ञा। जैसे भी आपका वाटर, ऑयल, राइस, वीट, ये सब चीजें क्या है? अगणनीय संज्ञा है। पानी, तेल, चावल, आटा, घी, ये सब चीजें जो है जो अगणनीय संज्ञा है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, तो इन्हें क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन अर्थात अगणनीय संज्ञा।
यह वीडियो आपको कैसी लगी इसकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको यह वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो एक लाइक करें और शेयर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके आगे की वीडियोस बनाने के लिए।